दोस्तों, जब चुनावों के बीच अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए थे, उसके बाद उन्होंने एक बहुत सनसनीखेज बयान दिया था। उस बयान को लेकर अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को सफाई देनी पड़ी थी। वो बयान ये था कि चुनाव परिणाम आने के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी चीज तैयार की गई थी और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने बकायदा न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि जब जब वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने इस बात को दोहराया था। इस पूरे मसले ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा फंसा दिया था कि हर एक नेता घूम घूम कर सफाई दे रहा था कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, यानी चुनाव परिणाम आने के बाद, चाहे वो एनडीए की बैठक हो, चाहे वो बीजेपी की बैठक हो, या फिर मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह, जिस तरह का चेहरा योगी आदित्यनाथ का नजर आया, उसके बाद से ही संकेत मिलने लगे थे कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने चल रही है और वो गड़बड़ बाहर निकल कर आ गई है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर तनाव चरम पर पहुंच चुका है और खबर यह तक है कि दबाव लगातार डाला जा रहा है योगी आदित्यनाथ पर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर लगातार निकल कर आ रही है और हम हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको एक खबर दिखाई थी, मैंने, मेरी सहयोगी कहकशां ने और टाइम्स एक्सप्रेस ने लगातार एक खबर दिखाई थी कि एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक हुई, उस बैठक में योगी आदित्यनाथ सबसे पहली पंक्ति में बैठे थे। याद है, प्रधानमंत्री आते हैं, जैसे ही उनकी नजर योगी आदित्यनाथ पर पड़ती है, वो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखते। लगा था कि हो सकता है जल्दबाजी में ये सब चीजें हो जाती हैं, गठबंधन की सरकार है, ऐसे में अपने नेताओं से ज्यादा फिक्र इसी गाड़ी में है। हैं? जो गठबंधन के साथी हैं उनकी रही होगी। उसके बाद एक और तस्वीर निकल कर आई। ये तस्वीर थी शपथ ग्रहण समारोह की, जब भी योगी आदित्यनाथ का चेहरा लटका हुआ था। दरअसल अंदर खाने से खबर यह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ पर दबाव डाला जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और आ जाएं केंद्र में। ये दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में जब ओथ सेरेमनी हुई, यानी शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ने भी शपथ ली, राजनाथ सिंह ने भी शपथ ली, जेपी नड्डा ने भी शपथ ली, पीयूष गोयल ने भी शपथ ली, निर्मला सीतारमण ने भी शपथ ली, यानी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने शपथ ली। लेकिन योगी आदित्यनाथ खास तौर से किससे मुलाकात करने पहुंचे? अमित शाह से। जी हाँ, पहले ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि काफिला जा रहा है, कई गाड़ियां हैं वहां पर, और इस गाड़ी में, एक गाड़ी में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। इस खबर को एएनआई ने दिया है और क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लीव्स फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन दिल्ली। सीएम योगी कांग्रेचुलेट हिम ऑन टेकिंग ओथ एज यूनियन मिनिस्टर। कहा यह जा रहा है एएनआई की तरफ से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये काफिला निकला, उस वक्त की ये वीडियो है जब अमित शाह के घर पर पहुंचे थे और वहां से जा रहे थे। इनके मुताबिक, यानी एएनआई के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर अमित शाह बाबू को जाकर, उनके घर पर जाकर उन्हें बधाई दी कि उन्होंने फिर से केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ खास तौर पर अमित शाह बाबू के पास क्यों गए? राजनाथ सिंह के भी पास जा सकते थे, निर्मला सीतारमण के पास जा सकते थे, पीयूष गोयल के पास जा सकते थे, नितिन गडकरी को घर जाकर दे सकते थे कि भाई बहुत बहुत बधाई, लेकिन सिर्फ वो गए अमित शाह के पास। दरअसल ये खबर कहां से पकी है, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये जो खबर थी 2-3 दिन से चल रही थी, जब से एनडीए की बैठक हुई उसके बाद से ही ये इंड स्टोरीज ने भी दावा किया है। और क्या दावा किया? ब्रेकिंग न्यूज खबर यह है कि योगी जी से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है और उन्हें केंद्र में लाने की तैयारी है। योगी जी गलत बात के लिए बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुना है कल इस संसदीय बैठक में योगी जी अमित शाह पर खूब भड़के, मोदी के सामने एक ही सांस में अमित शाह की सारी गलतियां बताते चले गए। इससे पहले आपको याद होगा एक वीडियो आई थी जब 4 जून को नतीजे आए थे ना, बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया था, याद होगा, कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार से 32 सीटें पीछे रह गए, सब याद है ना। उस दौरान योगी समर्थकों ने अमित शाह और मोदी दोनों को चैलेंज देना शुरू कर दिया था, यानी आर पार की लड़ाई शुरू हो गई थी। उसमें साफ साफ कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ पर लगातार जिम्मेदारी डाली जा रही है कि वो अपनी नैतिकता समझें और उत्तर प्रदेश में मात्र 33 सीटें आने पर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते।
इस पर योगी आदित्यनाथ के समर्थक भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर क्यों, जबकि उत्तर प्रदेश में एक एक सीट जो फाइनल की गई, बीजेपी के प्रत्याशी जो फाइनल किए गए वो कोई और नहीं, मोदी और शाह कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ की चली नहीं। लेकिन अच्छा परिणाम आता तो मोदी शाह जिंदाबाद हो जाते। अब खराब परिणाम आया है तो योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है? यानी कि जो नेता कल तक मोदी शाह के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे वो उन्हें आंखें तरेर रहे थे। ये चीजें लगातार चल रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसी में बताया गया, योगी आदित्यनाथ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उस दौरान मोदी के सामने उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मैंने टिकट फाइनल नहीं की थी, ये सब टिकट फाइनल आपने की और हार की जिम्मेदारी आप लोग लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही खबर आई थी उसके बाद आपको याद होगा मैंने खबर दिखाई थी, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मैं नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। राजस्थान से खबर आई, किरोड़ी लाल मीणा और एक और मंत्री हार के बाद जिस तरह से बेड़ा गर्क हुआ राजस्थान में, उसके बाद वो इस्तीफा देना चाहते हैं। यानी सारा का सारा ये खेल जो रचा रहा था, प्रपंच है, वो योगी आदित्यनाथ पर दबाव डालने को लेकर है कि वो इस्तीफा दे दे। आगे क्या लिखा है, इसके बाद जब शाम को सभी दलों की बैठक हुई, बैठक में आते आते नरेंद्र मोदी ने एक एक व्यक्ति को नमस्कार किया, लेकिन जैसे ही योगी जी का नंबर आया मोदी ने उसी चिर परिचित अंदाज में अपना चेहरा मोड़कर योगी जी को इग्नोर कर दिया। जैसे पहले आडवाणी जी को, नितिन गडकरी जी को, वसुंधरा राजे सिंधिया को, शिवराज सिंह चौहान को किया था। ये तस्वीर हमने दिखाई थी। आप बताते हैं आगे क्या है। देर रात फिर से मीटिंग हुई, ये इन स्टोरीज की तरफ से दावा है कि देर रात फिर से मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह फिर योगी जी के माथे यूपी के हार का ठीकरा फोड़ने लगे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा तुरंत जेपी नड्डा के हाथ में पकड़ा दिया और अमित शाह और नड्डा को ऐसी ऐसी बातें कही कि इनकी औकात बता दी। इन स्टोरीज की तरफ से दावा किया जा रहा है। पहले ये दावा लग रहा था कि हवा हवाई हो सकता है, अंदर खाने की क्या खबर है, किसी को क्या पता, लेकिन हर एक कड़ी को अगर आप देखेंगे, पहले एनडीए की बैठक में चेहरा लटका होना, इन्हें उदास होना, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी खुश नहीं थे योगी आदित्यनाथ, वहां नाराजगी देखना, उसके बाद खास तौर पर अमित शाह से मुलाकात करने जाना, ये सारी चीजें बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी 62 से सीधे 33 सीटों पर आकर सिमट गई है, तब से लगातार दबाव का खेल चल रहा है। क्योंकि एक एक नेता से इस्तीफा दिलवा देना, यानी आप देखिए ये बीजेपी में होता रहा है, 2014 के बाद से लगातार हुआ है। मोदी और शाह कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते किसी भी राज्य की। हाँ, जहां कहीं जीत जाते हैं तो हाथ हिलाई रस्म का निर्वहन करने बीजेपी के आलीशान दफ्तर पर पहुंच जाते हैं। इस बार मौका नहीं मिल पाया, भाई बेड़ा गर्क हुआ है ना, हालत खराब हुई है, खस्ता हुई है, तो गए नहीं। इसी की खींच वो अपने कनिष्ठ नेताओं पर निकाल रहे हैं। लेकिन ये बात मोदी भी जानते हैं, शाह बाबू भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को इतनी आसानी से रास्ते से हटाया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर तलवारें खिंची हुई हैं। एक कोने पर खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ और दूसरे कोने पर मोदी और शाह। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक और घटना हुई थी जिसे मेरी सहयोगी कहकशां ने आपको बताया था। आपको याद होगा हमने दिखाया था कि कैसे एक बैठक बुलाई थी, जैसे ही परिणाम आया दिल्ली से लौटे लखनऊ में जाकर योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की। उस बैठक के दौरान डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक में ना ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और केशव प्रसाद मौर्य। और ये हर कोई जानता है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य किसके आशीर्वाद से योगी कैबिनेट में न केवल शामिल हैं बल्कि डिप्टी सीएम बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ पर चौतरफा दबाव डाला जा रहा है। खबर यहां तक है कि कभी भी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ सकती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी बगावत हो गई है। नमस्कार।